रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपने अगर अभी ना समझ में आए तो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, और बाकी आपके आसपास जो बच्चे हों जिन्होंने क्लास अटेंड ना की हो तो उनको बोलना कि रिकॉर्डिंग देख लो और काम कर लो। ओके, तो कल हमने सीखा यहाँ पर कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्याएं गिनती वाली संख्याएं थी। इसमें हम बात करते हैं 1 से 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जो नंबर्स चल रहे हैं ये है प्राकृत संख्याएं, और इन्हें हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं से देख के आपको पता लग जाएगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1, 1। उसके बाद हमने बात की पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं क्या थी, कौन बताएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 तो प्राकृत 8 9 संख्याओं में 10। हमने 0 को भी शामिल कर लिया। तो ये जो नंबर्स थे इन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं, और इन्हें किस अक्षर से दिखाते हैं हम, किस लेटर से? W। W से। ये भी ध्यान रखना, अभी आपने फोन इस तरह से रखना है अपना लैंडस्केप में, ठीक है, तभी आपको स्क्रीन में क्लियर नजर आएगा। उसके बाद तीसरे टाइप के कौन से किए थे हमने नंबर्स? ऋण पूर्णांक। पूर्णांक। पूर्णांक किए थे। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक में हम 0 की बात करते हैं, ये जितने भी पूर्ण संख्याएं लिखी ये सारे नंबर्स आते हैं, चलते जाते हैं आगे, और 0 से पीछे भी आते हैं इसमें जो माइनस में होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से ये पीछे भी चलते जाएंगे। इन्हें कहते हैं पूर्णांक, और इन्हें किस अक्षर से दिखाते हैं? Z। Z। ये है पूर्णांक। उसके बाद एक और टाइप के नंबर्स की बात की थी, कौन से? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी थी? ऐसी 1 संख्याएं बटा 2 5 जिन्हें बटा हम 3। नहीं, पहले वो परिभाषा याद करो जरा। एक ऐसी संख्या है जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकें, बटा के रूप में, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। लेकिन ये भी ध्यान रखना यहाँ पर कि ये जो बटे में है अंश और हर में p और q, ये दोनों पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक है। और साथ में एक बात और कि q ये 0 नहीं है, ये नीचे वाला नंबर 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता? नीचे वाला नंबर क्यों 0 नहीं हो सकता? जल्दी बताओ कोई। क्योंकि 0 से भाग नहीं होता। हाँ, 0 से भाग नहीं किया जा सकता, 0 से भाग करना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 0 से कभी भाग नहीं किया जा सकता, इसलिए बटा में नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बाकी ऊपर नीचे कोई भी नंबर हो सकते हैं, ये जितने भी हमने पूर्णांक में लिखे, चाहे 0 हो, प्लस के नंबर्स हो, ये चाहे माइनस के हो, सारे लिख सकते हैं। इन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, और इन्हें किस अक्षर से दिखाते हैं? परिमेय संख्याओं को किस अक्षर से दिखाते हैं? क्यू से। ये भी याद रखना है। तो कल आपने नोट कर ही लिया होगा ये, अगर नहीं किया है तो यहाँ से नोट कर लेना इनको, ठीक है। यहाँ ये चैप्टर जो है इसमें परिमेय संख्याओं की हम ज्यादा बात करेंगे, बटे वाली संख्याएं p बटा q के रूप में जिनको लिखा जा सके, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होंगे और नीचे वाला यानी कि q 0 नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर बुक किस किस के पास है? अभी आपके पास बुक है सभी के पास अभी? यस सर। उदाहरण एक देखो इसमें बुक में, उदाहरण एक यस सर। पेज नंबर 4 में है, उदाहरण नंबर 1 नजर आया? उदाहरण जब भी आपने करने हैं तो कॉपी में इस तरह से लिखना है, उदाहरण 1, और नीचे पेज नंबर लिखना है उसके साथ, तब करना है, ठीक है। ओके बोल दो अगर समझ में आ गया तो, ठीक है, ऐसे करोगे, ठीक है। ओके सर। यस सर। उदाहरण 1 में क्या लिखा है, पढ़ो जरा सुनिधि। सुनिधि
अभी किसके पास बुक है, कौन पढ़ सकता है? डेली बुक साथ में रखनी है आपने, बुक और रफ नोटबुक। अभी काम करना नहीं है कुछ भी, बस देखना है स्क्रीन में, और फिर काम जैसे मैंने कल सेंड किया था वैसे ही वहां से देख के करना है। किसके पास है बुक अभी? सर मेरे पास है। हाँ, अर्पिता बताओ क्या लिखा है उदाहरण? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हाँ, बस पहला, बस प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। बस बस बस। इसमें लिखा है बताना है कि कथन ये सत्य है या असत्य है, सही है या गलत है, और कारण भी बताना है साथ में। अब इसमें फर्स्ट पार्ट जो है उसमें लिखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है। सही लिखा है? पिछले पेज यस पे सर। देख लेते हैं जरा। यस सारी सर। की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है क्या? पूर्ण संख्याओं के जितने अंदर जितनी भी संख्याएं हैं सारी प्राकृत हैं? यस सर। यहाँ जितनी भी संख्याएं ये लिखी हैं सारी ये प्राकृत हैं? प्राकृत ये ऊपर लिखी है देख लो। नो सर, जीरो नहीं है। हाँ, नो सर। ये ध्यान रखो, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं है। एक नहीं है, कौन सी नहीं है? जीरो। जीरो जीरो। नहीं, बाकी तो सारी ही प्राकृत है। देखो ऊपर भी यही थी, लेकिन एक पूर्ण संख्या ऐसी है जो प्राकृत नहीं है, वो है जीरो। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट जो बोला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृत होती है, सही लिखा है? यस सर। नो सर। नो, नो सर। नो सत्य सर। नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? असत्य। असत्य। क्यों असत्य है, कारण भी बताना है, तो कारण क्या बताओगे? क्योंकि इसमें जीरो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। नहीं है ना, क्योंकि जीरो, या ऐसे लिखना पूर्ण संख्या जीरो जो है ना, पूर्ण संख्या जीरो प्राकृत नहीं है। इस तरह से लिखना, ओके? ठीक है। यस सर। यस सेकंड, सर। यस सर। सेकंड कौन पढ़ेगा? सेकंड पार्ट इसका और है किसी के पास बुक? यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। सिमरन यस सर। बताओ। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। होता है। होता है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। फिर से पीछे देखते हैं, यह पूर्णांक, क्या जितने भी पूर्णांक है सारे ये परिमेय संख्या होते हैं? देखो जरा, चेक करो, क्या सारे के सारे पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होते हैं? परिमेय संख्या बटे वाले होते हैं। क्या जितने भी ये पूर्णांक लिखे हैं ये सारे, इनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं? यस सर। कैसे? हाँ, जैसे इसको दो को ही लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? दो बटा एक। एक, बटा के नीचे एक लगा सकते हो, सब में लगा सकते हो ना? यस सर। सब में लगा सकते हो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो ये सारे के सारे पूर्णांक जो है ये सारे के सारे परिमेय संख्याएं ही हैं, यही लिखा ना, है ना? यस सर। तो इसलिए ये यस सर। सत्य हो गया। अब सत्य क्यों हुआ उसके लिए फिर कारण बताना है। तो क्या कारण है कि सब जितने भी पूर्णांक है इनके नीचे बटा में हम एक लगा सकते हैं ना। यस सर। प्रत्येक यस सर। पूर्णांक, ठीक है, में हर एक होता है। नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं, पता है ना? बटा के नीचे यस वाले सर। नंबर को हर कहते हैं, ऊपर वाले यस को सर। अंश कहते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक में हर एक होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्णांक का नाम मैं m ले लेता हूँ, कोई भी पूर्णांक है वो, ठीक है, उसमें हर एक होता है, इसलिए m बटा एक बन जाएगा। वो जो भी नंबर ऊपर दो है तो दो बटा एक बन जाएगा, तीन है तो तीन बटा एक बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये तीन बिंदियां जो लगाई इसे क्या कहते हैं? इसलिए। क्योंकि। इसलिए दो नीचे और एक ऊपर लगाई तो इसे कहते हैं इसलिए, और उल्टा लगाए दो ऊपर और एक नीचे इस तरह से तो इसे कहते हैं क्योंकि। ओके, यस सर। तो यहाँ लगाया यस मैंने सर। इसलिए, इसलिए m बटा एक परिमेय संख्या बन जाएगी, ठीक है। यस सर।
तो कोई भी पूर्णांक है उसमें हर में एक होता ही है, और हर में एक आया तो बटा के नीचे एक आ गया, तो इसलिए वो परिमेय संख्या बन जाएगी। अब थर्ड कौन पढ़ेगा? समझ में ना आए तो पूछते रहना। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक है। पीछे देखते हैं फिर से, बताओ। यहाँ जितनी भी परिमेय संख्या लिखेंगे बटे वाली, वो सारी की सारी पूर्णांक होंगी क्या? नहीं सर जी। नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? जैसे कोई एग्जांपल बताओ। कुछ परिमेय संख्याएं बताओ, लिखते हैं जरा, फिर देखते हैं पूर्णांक बनेगी कि नहीं। बटे वाले नंबर बताने हैं बस। परिमेय संख्या मतलब बटे वाला, कोई भी बटे वाला नंबर बताओ। 3/5। 3/5 बुक में से देख के ही बता रहे हो, अपने दिमाग से भी तो बता सकते हो। और कुछ बताओ। और ऐसी नंबर कोई भी बना लो। 11/। 11 बटा कोई भी नंबर बोल दो, इसमें क्या है, इतनी देर थोड़ा लगानी है। 13/8। 7/8। हाँ कुछ भी बना दो। तो ये जो बटा के नीचे जब ऐसा नंबर आ गया, ये कट नहीं रहा है पूरा पूरा, तो ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक में तो ऐसे होता है ना जब पूरे पूरे नंबर हो, जैसे हमने यहाँ पर लिखे थे। ठीक है, तो इस तरह के नंबर ये पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए ये सत्य नहीं होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य। क्यों? उदाहरण दे सकते हैं। क्योंकि 3/5, 7/8, अभी आपने 11/8 बोला, माइनस वाले भी ले लो, -3/2, ये पूर्णांक कुछ भी ले लेना, पूर्णांक नहीं है। तो सारी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती है। ओके, तो तो इस तरह सर से आपने क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? सबको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। पेपर में आएगा तो कर लोगे ना? यस समझ के करना है। सर। नेक्स्ट उदाहरण देखो, उदाहरण नंबर 2, पेज नंबर फिर वही है 4। क्या लिखा है इसमें? वंशिका, किसके पास है अभी बुक? और किसके पास बुक है अभी? सर मेरे पास। हाँ सुनिधि बोलो। 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ ये क्वेश्चन, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। 1 है, ये 2 है, पूर्णांक है। 1 और 2 के बीच के नंबर चाहिए हमें। और तो कैसे बनाएं? 1 और 2 के बीच में क्या क्या नंबर आ सकते हैं, सोचो। बटे वाले परिमेय संख्याएं बनानी है, बना सकते हो? पॉइंट में बनाना ज्यादा आसान होता है, बताओ। 1 से बड़ी कोई संख्या और 2 से छोटी। 1.1 1 से बड़ी है ना ये। 1.1 1 से बड़ा है ना? बड़ा है कि नहीं है? यस सर। हाँ, 1 से बड़ा कोई भी, अब आप पॉइंट लगाकर इसमें कुछ भी आगे लिख दो, 1 से बड़ा ही होगा। ठीक है, और 2 से छोटा ही होगा, तो पॉइंट लगा के आप नंबर बना सकते हो। अब 5 बनाने हो, चाहे 10 बनाने हो, चाहे 100 बनाने हो, चाहे 1000 बनाने हो, बहुत सारे बना सकते हो। तो 5 बनाने, बताओ क्या क्या बनाओगे? 1.1 एक मैंने लिख दिया, और क्या बन सकता है? 1.2, 1.2, 1.3, 1.3, 1.4, 1.5, 5 ही बनाने थे ना? यस सर। ये सारे के सारे 1 और 2 के बीच में ही है। ठीक है, अगर 100 बनाने होते तो कैसे बनाते? तो 2 डिजिट ले लेते हैं यहाँ पर। 1.01 पहला बन गया, 1.02 दूसरा बन गया, 1.03, ऐसे पॉइंट के बाद जितने मर्जी नंबर लगाते जाओ, वो सारे के सारे 1 से बड़े होंगे, 2 से छोटे होंगे। अब परिमेय संख्याएं तो बटे वाली होती है, तो इनको बटे के रूप में लिखना है। फिर बटे के रूप में कैसे लिखेंगे? 1.1 को बटे के रूप में लिखना हो तो पॉइंट हटा के नीचे क्या लगाना पड़ेगा, बताओ? 1 1/1। 0/1 और साथ में
पॉइंट हटाया ना, Zero. पॉइंट के Zero. बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो लगती है, ठीक है। 1.12 होता है ऐसे। तो पॉइंट जब ये आपने हटाया तो नीचे एक तो आएगा ही आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो 2 जीरो भी लगेंगे। ओके, यस सर। तो इस तरह से यहाँ पर बताओ क्या बन जाएगा, 11/10। पॉइंट के बाद एक ही अंक है ना, तो एक 10। जीरो लगेगी नीचे, 10 बनेगा सबके नीचे। अगला 12/10। 10। अगला 13/10। 13/10. 14/10। 15/10. सारी ये 1 और 2 15/10. से के बीच की हैं, 1 से बड़ी 2 से छोटी। ये आंसर बन गया, बस खत्म। 5 संख्याएं बनानी की 5 बना ली। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कितना बड़ा आंसर दिया है, 2 हल किए हैं इन्होंने। हल 1 4-5 लाइनों का, हल 2 वो भी 4-5 लाइनों का, है ना। यस सर। और ऐसे कितना छोटा हो गया, समझ में आ गया ना कितना इजी है। समझ में आ गया सबको। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब देखो आगे प्रश्नावली 1.1। ये जब करने हैं आपने ऊपर प्रश्नावली नहीं लिखनी है, ये ध्यान रखना। ऊपर ये लिखना है संख्या पद्धति, ये वाला तो आपने किया हुआ, ये डेट लिखनी है। अगर ये नहीं किया तो ये भी कर लेना। फिर उसके बाद उदाहरण 1 पेज नंबर 4 ये करना है, फिर उदाहरण 2 पेज नंबर 4 ये करना है। फिर अब आई आपके पास प्रश्नावली। प्रश्नावली 1.1 देखो जरा, पेज नंबर 6 पर है, मिली। मिली। प्रश्नावली 1.1 मिली आपको कि नहीं मिली। यस सर। हाँ, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, समीक्षा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 है? 0 नहीं है। Q 0 है लिखा है कि 0 नहीं है। 0 नहीं है। हाँ, बराबर को काटा हुआ है ना, तो मतलब Q 0 के बराबर नहीं है, ऐसे पढ़ना है इसको। Q 0 है नहीं बोलना है। तो शून्य परिमेय संख्या है कि नहीं है, बताओ आप। 0, ये क्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बटा वाली होती है, इसे बटा के रूप में लिख सकते हो। नो। क्यों, इसके नीचे 1 लिख देंगे तो क्या बनेगा, नीचे 1 नहीं आ सकता। 0/1 कितना होता है, 0 ही होता है। 0/2 लिखूं तो क्या बनेगा, 0 ही नहीं बनेगा। 0/3 लिखूं तो क्या बनेगा, 0 ही नहीं बनेगा। 0 को 3 से भाग करो, 0 को 2 से भाग करो, 0 को 1 से भाग करो, 0 को किसी से भाग करो, 0 ही तो आता है। आता कि नहीं। ऊपर 0 यस हो सर। सकता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर तो हो सकता है, ठीक है। तो ये Yes, याद रखना है sir. कि नीचे वाला 0 ना बने बस। तो बताओ शून्य परिमेय संख्या बनी कि नहीं, Yes, sir. बनी ना। तो आपको पूछा था क्या शून्य परिमेय संख्या, आप लिखेंगे हाँ 0 1 क्या है, परिमेय परिमेय संख्या है। मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाना, मेरी हैंडराइटिंग यहाँ स्क्रीन में ऐसी आएगी खराब सी, आपने अच्छे से साफ साफ करना है, ठीक है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। फिर इसको P/Q के रूप में भी लिखना था, तो बटा के रूप में 0 बटा कुछ भी लिख दो। क्या लिखूंगा, 1 लिख दो। आप 2 5 7 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यस तो सर। बटा के रूप में लिख लिया हमने। और यहाँ बताना भी पड़ेगा कि ये जो P और Q लिखे हमने, ये ऊपर और नीचे वाले, ये दोनों पूर्णांक है और नीचे 0 भी नहीं है। तो हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, इसको बटा के रूप में लिख सकते हैं। इसमें 0 और 1 में ही पूर्णांक है, जहाँ 0 तथा 1 पूर्णांक है, और साथ में ये नीचे वाला जो है 1, और लगा देता हूँ मैं, 0 और 1 पूर्णांक है, तथा ये जो नीचे वाला 1 ये 0 के बराबर भी नहीं है। नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
ओके, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। मजा आ रहा है सीखने में? यस सर। क्वेश्चन नंबर Yes, 2 sir. पढ़ो जरा यस सर। जल्दी जल्दी, हमने 2-3 मिनट में मीटिंग खत्म भी करनी है। 3/5 और 4/5 क्वेश्चन के नंबर 2, बीच 5 क्वेश्चन नंबर 2, परिमेय क्वेश्चन नंबर 2। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं चाहिए, बताओ कैसे निकालोगे? अभी किया था हमने 1 और 2 के बीच, ये वाला। वैसे 3 और 4 के बीच के नंबर निकालने पॉइंट में, तो क्या बनाओगे? 3.1 हाँ, 3.2 कितने चाहिए हमें? 6 चाहिए। 3.1, 3.2 3.3 हाँ 3.4 3.5 हाँ 3.6 हाँ, बन गई ना 6। यस सर। Yes, sir. लेकिन परिमेय संख्या है, बटे में लिखनी है तो पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाकर ये एरो भी जरूर लगाना। अच्छा, यहाँ जहाँ एरो लगा रहा हूँ मैं वहाँ एरो लगाना है, और जहाँ बराबर का निशान लगा रहा हूँ वहाँ बराबर लगाना है। अब पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा? बोलो। 36/10। 36/10। पॉइंट के बाद एक अंक है तो इसलिए 1 0 लगा रहे हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, 32/10 33/10 33/10 34/10 34/10 36/10 36/10 जितना बोलते हैं उतना सीखते हैं, ध्यान रखना। तो जो बच्चे जवाब दे रहे हैं वो ज्यादा सीख रहे हैं, जो चुपचाप रहेंगे वो कम सीखेंगे। ठीक है, Yes, थर्ड sir. क्वेश्चन, थर्ड पढ़ो। 3/4 और 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो इनमें पहले तो था सिंपल 3 और 4, अब इसमें नीचे बटा में भी नंबर आ गया। अब बटा में भी यहाँ सेम है, अगर अलग अलग होता तो फिर और मुश्किल होती। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए यहाँ पर अगर हम इनको पॉइंट में बदल लें ना तो आसान रहेगा। पॉइंट में नंबर्स बदलना आते हैं बटे वाले, भाग करना होता है। 3 को 5 से भाग करना है, ऐसे। बताओ जरा कैसे भाग करते हैं? बताओ जरा। पांच के पहाड़े में 3 आता है क्या? हाँ सर। छोटा है ना, तो 0 से करेंगे ना, ऐसे करेंगे ना। यस सर। कितना Yes, बचा? sir. कितना बचा 3 में से 0 घटा के? 3 3। फिर उसके बाद पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाते हैं तो यहाँ पर एक 0 आ जाता है साथ में। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो, 30 आता है कि नहीं? 5 की हाँ, तो ऊपर 6 आ गया, यहाँ नीचे 30 आ गया, घटाया कितना बचा? 0। ठीक हो गया? Yes, sir. तो 3/5 जो हमने दशमलव में बदला पॉइंट में, तो 0.6 बन गया। ओके, ऐसे ही हम Yes, sir. 4/5 को बनाएंगे। 4/5 में बताओ क्या होगा? नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करना होता है, ये ध्यान रखना है। 5 से 4 को, एक छोटा है ये, 4 छोटा है 5 से, 0 से ही होगा ना। फिर पॉइंट लगाएंगे, बताते जाओ जल्दी मुझे क्या होगा आगे। 0 लगेगा। 0 लगेगा, फिर आगे और 5 8 40 5 8 40 और 0 0, यहाँ पर आ गया 0.8। ठीक है, अब ऐसे समझो कि इसके और इसके बीच में हमें चाहिए 5 संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 0.6 और 0.8 के बीच। तो जैसे हमने 3 और 4 के बीच निकाली थी, तो 3.1 3.2 ऐसे लिखते गए ना। यस अब सर। वैसे ही 0.6 और 0.8 के बीच चाहिए, तो 0.6 0.6 2 0.6 3 बोलते जाओ। 0.6 4 0.6 5 6 7 ऐसे करते जाओ। 0.8 काफी आगे है अभी। 0.8 का मतलब है एक तरीके से ऐसे देख सकते हो 80 है ये, अभी हम 65 पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये बन गए। अब यहाँ पर इसको पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को कैसे हटाएं?
यहाँ 61 बनेगा, ये 061 बटा के नीचे क्या आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है, देख लेना कितनी 100 जीरो आएंगी, 20 डबल जीरो आएगी, तो ये 100 बनेगा, 61 बटा 100। दूसरा 62/100 नेक्स्ट 63/100 63/100 64/100 65/100 ये आंसर बन गया इसका, ठीक है। तो Yes, थर्ड sir. क्वेश्चन हमने कर लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने खुद करना है। ओके, तो बस इतना ही रखना है Yes, हमने sir. आज के लिए। फोर्थ क्वेश्चन जो है सत्य असत्य, जैसे फर्स्ट एग्जांपल किया था उदाहरण है, सेम उसी तरह से करना है, कारण बताने हैं इसमें, सेम उसी तरह से कर लोगे ना। यस सर। और कल ज्यादा बच्चे जुड़ना, बाकियों को बोलो अपने आसपास जो बच्चे हैं उनको, और रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा, रिकॉर्डिंग सभी ने जरूर देखनी है, तुम सबने भी। ओके, तभी अच्छे से सीखोगे। यस सर। ओके बाय, बाकी हम कल